राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी व्रत। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्री, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सदगति करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और उसकी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया था। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति को काम में भी सत्यता को न छोड़ा। अब जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे एक नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था कि गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनाकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। उसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्धान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उससे अपने सारे ब्रह्म, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र भूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुण्य राज्य मिला और अंत समय उसे परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथाविधि से करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सब दो पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।